सुप्रभात मित्रों। तो फाइनली वो दिन आ गया है कि आज हम हर्षल घाटी से अलविदा लेंगे और अपने मित्रों से भी लेंगे। आया था मैं यहाँ सिर्फ न्यू ईयर मनाने, पर कई ईयर मना लिए हैं यहाँ। बहुत बढ़िया रहा भाई, लोगों के साथ ट्रैक करने का मौका मिला। उसके बाद ये घाटी फेमस है अपनी बर्फ़बारी के लिए, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, उत्तराखंड में बर्फ़ जैसा कुछ हुआ ही नहीं। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि मन्नू भाई का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और मेरा भी वॉशरूम बन रहा है उर्गम में। तो बर्फ़ नहीं आने से हमारे काम में कोई बाधा और रुकावट नहीं आई है और काम सुचारू रूप से चलता रहा है। तो शायद महादेव हम पे मेहरबान है। तो चलो आज के दिन की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और उसके बाद कोई वाहन पकड़ के उत्तरकाशी या देहरादून पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो बढ़ चले हैं हम अपने रास्ते में। ये है लोहारी नाग हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो ये बहुत ही फेमस हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो ऊपर भागीरथी वैली में बना हुआ था। इस प्रोजेक्ट की ऊंचाई है करीब 2480 मीटर तल से। सरकार ने यहाँ बहुत पैसा लगाया, लेकिन जो साधु संत महात्मा लोग थे उन्होंने बहुत विरोध किया इसका और इस प्रोजेक्ट को रुकवा दिया बीच में। आप देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अवशेष अभी भी इस घाटी में हैं। सरकार ने दीवारें लगाई, ब्रिज बनाए, या जो सीमेंट का बहुत सारा वर्क यहाँ पर हो रहा था नदी को रोकने के लिए, तो उसमें सरकार का काफ़ी पैसा खर्च हुआ। लेकिन मेरा ये मानना है कि साधु संत समुदाय ने इस प्रोजेक्ट को रोककर बहुत बढ़िया किया, क्योंकि जो भागीरथी का विरल धारा है उसे हर जगह रोकना अच्छी बात है। जाते थे कि पानी से भर में, ये तो और बड़ा खतरा बन सकता है। सरकार तो ये सब प्रोजेक्ट बना के चली जाती है, लेकिन इन प्रोजेक्टों को बनाने के 50-100 बहुत ही हाई हिमालयाज में बना था प्रोजेक्ट। तो वो लीजिए, देखते देखते सामने बाल शिव मंदिर आ गया है। तो यही वो मंदिर है जहाँ से प्रोजेक्ट को खाद फेंकने के लिए दम था। तो ये लीजिए आ गया आखिरी लोहारी नाग का नीला ब्रिज। इसके बाद हम गंगनानी पहुंचने वाले हैं। ये हम पहुंच गए छोटा लोहारी नाग मंदिर, और वो देखिए सामने नाग देवता जी का मंदिर, और यहीं पर एक महाराज जी रहते हैं। तो महाराज जी से जरा भेंट वार्ता करके आगे बढ़ते हैं। तो महाराज जी तो थे नहीं मंदिर में आज, तो चलो हमने मंदिर के दर्शन किए हल्के में, और हम चलते हैं तेज अपने आगे लक्ष्य की ओर, गंगनानी। तो फाइनली हम पहुँच गए गर्म कुंड गंगनानी, और ये एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसमें गंधक का मिश्रण भी है। अन्यथा गर्म कुंड तप्त कुंड बहुत सारे, लेकिन गंधक नहीं होती वहाँ। चलो मैं आपको दिखाता हूँ गंगनानी बाजार। सुप्रभात, स्वागत है मित्रों आपका गंगनानी गंगोत्री नेशनल पार्क से। और ये है गंगेश्वर महादेव का मंदिर, और यहीं है ऋषि कुंड, जो कि एकमात्र जल स्रोत है जो तप्त कुंड होने के साथ साथ गंधक का पानी, गंधक भी है इसमें, और ये शरीर के विकारों के लिए बहुत उत्तम माना गया है। तो आज गंगनानी में हैं हम, और कल रात को शाम को बर्फ़बारी हुई घाटी में, आप देख सकते हैं फ्रेश स्नोफॉल पहाड़ के ऊपर। और गंगनानी से अब हम वापस जाएंगे आज नीचे की ओर, यानी कि उत्तरकाशी। और गंगनानी में भी धूप नहीं पहुंची है, सुबह के 9 बज रहे हैं। सामने ये है भंगेली गांव, और यहाँ धूप पहुंच चुकी है।
सफ़र के चरण 2 पे आगे बढ़ते हुए मैं पहुंच गया हूँ उत्तरकाशी बाज़ार। और एक कैब पकड़ी मैंने गंगनानी से, 120 रुपये किराया लगा यहाँ तक पहुँचने का। और अब मैं आपको दिखाता हूँ आयुष भाई का ऑफिस। आयुष भाई कल से अपने ऑफिस में मिलेंगे। ये देखिए, ये उनका ऑफिस है माउंट सपोर्ट का। और जल्दी हम भी आयुष भाई को मिलने आएंगे माउंट सपोर्ट के ऑफिस में, जब हम कोई पीक चढ़ने जाएंगे फिर से भागीरथी वैली में, यानी कि गंगोत्री वैली में। तो अब मेरा टास्क रहेगा यहाँ से विश्वनाथ पकड़ के देहरादून जाने का। तो चलो बढ़ते रहते हैं आगे अपने रास्ते पे और देहरादून पहुँचते हैं। खरीद ली हमने देहरादून के लिए। और ये देखो 300 रुपये किराया है यहाँ से देहरादून का, और 11:45 की बस है। तो इतनी देर में हम कुछ खाएंगे पियेंगे यहाँ बाज़ार में। चलो घुस गए अभी विश्वनाथ बाज़ार में। और यहाँ पर घुसने का मेन रीज़न है, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी छोले भटूरे की दुकान है, तो वहाँ जाएंगे और फटाफट खा के घर वापस जाएंगे। हेलो मित्रों, देखते ही देखते पहुंच गया मैं देहरादून। और ये विक्रम नंबर 1 राजपुर रोड का, और बस यहीं से ये पतली गली लगती है द वॉल स्ट्रीट वाली, इसमें मैं घुस जाऊंगा और घर पहुंच जाऊंगा फटाफट। तो चलो चलें घर की ओर। सुप्रभात दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। फिर से बाबू भाई के साथ चल पड़े हम आज देहरादून की गलियों में घूमने। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं घोसी गली, तो चलो हमारे साथ। घोसी गली जट्टा मुकाबला। तो आज हम देहरादून आ रखे हैं अंशुल भाई के कैफ़े में, यानी कि द हाइव कैफ़े, जो कि माल देवता और सहस्त्रधारा रोड पर है। और मेरे साथ हैं बाबू भाई भी हैं। कुछ दिनों में शिलोंग जाने वाले हैं वापस, तो बस इनके साथ आनंद ले रहे हैं। तो ये देखिए पीछे बहुत ही सुंदर सीटिंग अरेंजमेंट है यहाँ कैफ़े पे। तो हम कैफ़े की फर्स्ट फ्लोर वाली छत पर है, और
नीचे पूरा देहरादून का नज़ारा देखिए, अगर खेती खेत यहाँ पर, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे झूला झूलने में। वो देखिए मैं इस झूले को झूल रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया झूला है। तो बढ़िया कैफ़े है यहाँ पे, रूमों की व्यवस्था भी है, अगर कोई रुकना चाहे तो आनंद है यहाँ पे। मालदेवता की पहाड़ियाँ, यहाँ से पैराग्लाइडिंग भी होती है छोटे छोटे, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस दिया गया था 9 लोगों को और पैराग्लाइडिंग कर रहे थे 17-18, तो उन्होंने उनके लाइसेंस ही कैंसिल कर दिए। तो अब देखते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है नीचे बहता हुआ पानी, जो कि ऊपर सहस्त्रधारा की तरफ से आ रहा है और नीचे तक जा रहा है मालदेवता तक। तो बहुत ही आनंद है, पानी की ठंडी ठंडी हवा यहाँ तक आ रही है। हाँ, तो इस समय रायपुर स्टेट से निकलते हुए, रायपुर स्टेट, और ये हमारा रायपुर का खेल मैदान।